अस्सलाम वालेकुम। तो साथियों, बात यह है कि क्या खूब किसी शायर ने कहा है कि सब कुछ है अपने देश में, नहीं है तो एक रोटी नहीं, तो क्या हुआ। ये बेहिसी की इंतहा है आज के दौर में कि गुज़श्ता दिनों सुनने में आया कि मीरपुर में एक गरीब आदमी आटा लेने के लिए गया। 6 बच्चों का बाप था और वो आटा तो उसे नहीं मिला, लेकिन मौत उसे मिल गई। और परसों की बात है कि फैसलाबाद में एक बापर्दा औरत बेचारी अपनी बेटी के साथ आटा लेने के लिए जाती है। आटा तो उसे मिलता नहीं, लेकिन मौत उसे मिल गई। यानी कि आटे से भी सस्ती मौत होगी है हमारे पाकिस्तान में। तो क्या इसकी वजूहात जो हैं वो क्या वजूहात हैं कि आज तक 75 साल हो गए हमें आज़ाद हुए हुए, और आज भी हम आटा, जो कि जिसमें कि हम पाकिस्तान दुनिया में 7वें नंबर पर आता है गंदम पैदा करने वाला मुल्क, और हर दूसरे तीसरे साल हमारे ही मुल्क में आटे का बहरान पैदा हो जाता है। और ये सब कुछ सुनने के लिए ये मिलता है हुक्मरानों से कि पिछले वाली हुकूमत जो है उनके ये करता धरता है, ये उनकी वजह से ये सारा जो काम है ये ऐसे ही हो गया है। तो 70 साल क्या, ये जो मौजूदा हुकूमत है, क्या 70 सालों में ये पहली दफ़ा नहीं आई? ये पहली दफ़ा भी कई दफ़ा आ चुकी है। तो इनके कहाँ गए वो मईशतदान, कहाँ मर गए इनके वो जो कि कहाँ गए इनके महंगाई मार्च करने वाले, कहाँ दफन हो गए गरीबों के हक में नारे लगाने वाले, रैलियाँ निकालने वाले, जलसे जुलूस निकालने वाले। वो सब लोग तो अब हुकूमत में हैं और इन्हीं के साथ हैं। शहबाज शरीफ हों, उनके गुरु मौलाना फजलुर रहमान हो, या उनके शागिर्द आज़म जनाब मोहतरम जरदारी साहब हों, तो कहाँ हैं? गरीबों की लाशों से खेलना और गरीबों का इस्तेहसाल करना, क्या यही रह गया इनके लिए, इन हुक्मरानों के लिए? मौजूदा हालात उस वक़्त होते हैं जब किसी मुल्क में कहत पड़ जाता है। तो हमारे मुल्क में तो ना तो गंदम का कहत है, ना ही किसी और चीज़ का कहत है। तो क्या वजह है कि हमारे माशरे का ये हाल है? तो बल्कि हमारे माशरे का तो ये हाल है कि सो कॉल्ड बाशऊर तबका भी किसी अदाकारा के कपड़ों के मुबासे में मशगूल है। तो कभी मेरा दिल ये पुकारे आजा जैसे फहश बेहयाई जैसी जो तमाशे देखते हैं हमारी सियासी शहजादे भी पेरिस, तो कभी लंदन के चक्कर लगाते हैं। मुल्क अजीज़ के वज़ीरों मशीरों के हाल ने सब कुछ, वज़ीरों मशीरों के दिल ने जब भी चाहा तो इस टूर को सरकारी टूर का नाम दे दिया, सरकारी दौरे का नाम दे दिया, और चल निकले दूसरे मुल्कों की, यूरोप की दूसरे मुल्कों की सैर करने के लिए। तो कभी तो इन हुक्मरानों के कुत्तों को देसी घी खाने की वीडियोज़ वायरल होती हैं, कभी इनकी ऑडियोज़ लीक होती हैं, कभी इनकी वीडियोज़ लीक होती हैं। लेकिन इस मुल्क पाकिस्तान का, जहां सब इस्लाम के झंडे के नीचे पाक लोग रहते हैं, इसके लिए कभी किसी ने ना कुछ सोचा, ना कभी किसी ने इनके लिए कोई अच्छे इकदाम ऐसे उठाए जिससे पाकिस्तान की मईशत मजबूत हो, गरीबों का जो बुनियादी हक है वो उन्हें मिल सके। यहाँ पर तो ये हाल है कि कभी रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगता है, ना रोटी मिलती है, ना कपड़ा मिलता है, ना मकान मिलता है। कभी तो कहते हैं कि हम आएंगे और मईशत को ये कर देंगे, कभी कहते हैं कि महंगाई इतनी ज़्यादा होगी कि हम महंगाई मार्च करेंगे। तो कहाँ चले जाते हैं वो? जब वो अपोजिशन में होते हैं उस वक्त तो कहते हैं कि हम जो हैं हम आते ही हुकूमत में, हमारे पास अलादीन का तिलिस्मी चिराग है, हम उसको रगड़ेंगे और अल्लाह के हुक्म से ये सारी मुसीबतें, ये सब बलाएं जो गरीबों के ऊपर आई हुई हैं, हम इनको दूर कर देंगे, हम इनके जो दिन बदल देंगे। तो इसीलिए किसी शायर ने कहा है कि सब कुछ तो है अपने देश में, सब कुछ तो है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या हुआ अपने देश में। दोस्तों, आज हमें पाकिस्तानी अवाम के लिए ये सोचने का मकाम है कि हम अपने मुंतखब जो लीडर हैं उनको कैसे लीडरों को मुंतखब करें जो कि जिनका किरदार अच्छा हो,
جو کہ وعدہ کریں اور وعدے کو پورا کریں. میں کسی بھی لیڈر کے لیے کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا، لیکن سب لیڈروں کے جو کارنامے ہیں وہ پاکستان کا میڈیا بھی دکھا رہا ہے، عالمی سطح پہ بھی نظر آ رہے ہیں. جو پاکستان کی حالت اس وقت ہے، جو پچھلے دور حکومت میں تھی، جو اس سے پچھلے دور حکومت میں تھی، تو جیسے ہی حکمران بدلتا ہے ویسے ہی صرف ہمیں تو ایک ہی بات سننے کو ملتی ہے کہ یار وہ پچھلے حکومت جو تھی وہ خزانہ خالی کر گئی، انہوں نے IMF سے قرضہ لے لیا، ان کی غلط معاشی پالیسیوں کی وجہ سے آج پاکستان اس حال میں ہے. تو بھائی آپ کس لیے آتے ہیں؟ آپ تو ملک کو صحیح کر دیں نا. آپ تو 16 پارٹیاں ہیں. اللہ کرے اللہ آپ کو ایسی توفیق دے کہ ہم غریب عوام کے لیے سوچیں، اور ہم غریب عوام کو اور کچھ نہیں تو آٹا، چینی، دال اور ہماری جو بنیادی ضرورت کی چیزیں وہی پوری ہو سکیں. مرغی کا گوشت کوئی کنٹرول نہیں، تو دالیں، چینی، چاول، کسی بھی ایسی چیز پہ جو کہ غریب کے کھانے والی چیزیں ہیں ان کے اوپر کسی حکومتی ادارے کا کوئی کنٹرول نہیں. کوئی پرائس کنٹرول جو مجسٹریٹ ہیں وہ فعال نہیں ہیں، کوئی پرائس کمیٹیاں نہیں ہیں، اگر ہیں بھی تو وہ بس اللہ تللے اپنے میں پڑے رہتے ہیں، کسی کو عوام کی کوئی فکر نہیں. تو میری اعلیٰ حکام سے، پنجاب حکومت سے، پاکستان حکومت سے، وفاق سے، سب سے یہ پرزور اپیل ہے، درخواست ہے کہ آپ لوگ ہمارے لیے، غریب عوام کے لیے سوچیں، ہمارے لیے کوئی ایسے فلاحی اقدام اٹھائیں جن کی وجہ سے غریب آدمی کی جو زندگی ہے وہ آسان ہو، اور ہم لوگ بھی آپ کو دعائیں دیں. حکمران خواہ کوئی بھی ہو، لیکن جو اچھا حکمران ہوگا غریب عوام کے لیے تو صرف اسی کے لیے دعائیں نکلیں گی. لیکن آج جو حالات بن گئے ہیں کہ ایک آٹے کے تھیلے کے لیے مختلف تصاویر وائرل ہو رہی ہیں کہ جو باپردہ خواتین ہیں وہ بیچاری مردوں کے اندر گھس کر آٹا لینے کی کوشش کر رہی ہیں کیونکہ انہیں آٹا مل نہیں رہا. تو یہ کیوں نہیں مل رہا؟ اس کا تدارک حکومت کے ذمہ ہوتا ہے. حکومت کوئی بھی ہو تو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو کنٹرول کریں اور عوام کو اشیاء ضروریہ جو ہے سستے داموں فراہم کریں. تو اگر آپ یہ کریں گے تو آنے والا وقت بھی آپ کے لیے اچھا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ نیک اور اچھے کام کرنے کی توفیق دے. والسلام.